पिछले भाग में आपने देखा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। ब्रह्मा विचलित थे, देवता स्तब्ध थे और सृष्टि जैसे रुक गई थी। अब आगे जब सृष्टि संकट में होती है तो साक्षात नारायण मौन नहीं रहते। एक हलचल क्षीरसागर में उठती है, शेषनाग की लहरें हिलती हैं, जल में कंपन होता है और एक तेजस्वी शक्ति जागती है। यह वही क्षण था जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेने का निर्णय किया। ना मानव रूप, ना पशु, बल्कि एक ऐसा रूप जो दोनों का संगम था। वराह एक विशाल, दिव्य और अपराजेय रूप, जिसके नेत्रों में था तेज और गर्जना में संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन। जैसे ही भगवान वराह प्रकट हुए, आकाश और पाताल दोनों दिशाएं गूंज उठीं। ऋषिमुनि ध्यानस्थ हो गए, देवताओं ने स्तुति की और असुर लोक भय से कांप उठा। भगवान वराह ने एक दृष्टि समुद्र पर डाली और उनके नेत्र अग्नि के समान लाल हो उठे। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और जल की गहराइयों में उतरने लगे। हर स्तर पर अंधकार गहराता जा रहा था, पर वराह अवतार की चमक उस अंधकार को चीरती जा रही थी। पाताल लोक की ओर बढ़ते हुए भगवान वराह की गर्जना से जलराशि उबलने लगी। हिरण्याक्ष को जैसे आभास हो गया था, अब कोई शक्ति मेरे पास आ रही है जो इस युद्ध को अंतिम बना सकती है। समुद्र अब युद्ध का मैदान बनने जा रहा था। एक ओर हिरण्याक्ष का अहंकार, उसका वरदान, उसका राक्षसी बल। दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए उतरे भगवान विष्णु वराह के रूप में। अब टकराव निश्चित था, लेकिन अधर्म चाहे जितना गहरा क्यों न हो, धर्म अंततः उसे चुनौती देता है। और अब वो चुनौती आकार ले रही थी। जानिए अगले भाग में, जब जल के गर्भ से प्रकट होगा वराह अवतार और सृष्टि को फिर से संतुलन मिलेगा। अगर आपको यह भाग भावुक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या हिरण्याक्ष को रोकना अब संभव है? क्या पृथ्वी फिर से जीवन पाएगी?